तो आज सुबह ये वीडियो बनाया कि अपना कि आप करंट क्या चल रहा है। रिमेंबर उस वक्त बात चल रही थी कि फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, ये जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ ना, इसको भी ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है। अब ये सैचुरेशन पॉइंट के तौर पे आ चुका है, ठीक है ना। ये सैचुरेशन पॉइंट के तौर पे आ चुका है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि इट इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ सेल। तो म्यूलसॉफ्ट में बंदे लगा रहे हैं, राइट। इज इट बिकॉज ऑफ द गुड कैंडिडेट्स दैट आर अवेलेबल? वो तो नहीं है, क्योंकि हम तो कैंडिडेट्स ढूंढ लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। इज इट बिकॉज ऑफ द स्किल? तो अब क्या करें, मतलब क्या स्किल डबल कर लें तो क्या उससे डबल हो जाएंगे? अब समझ ही नहीं आ रहा। कोई रिसेशन चल रही है मार्केट में जिसके कारण नए बंदे नहीं लग रहे, ये भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। पता नहीं चल रहा अभी क्या चक्कर है जिसके कारण ना मतलब नए बंदे लग ही नहीं रहे, राइट। मार्केट कंडीशन कुड बी वन थिंग, पर अगर मार्केट कंडीशन ओपन होगी तो क्या फिर ये डबल ट्रिपल हो जाएगा सारा प्रॉफिट वगैरह? तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, राइट। तो सारा मिला के मतलब कि ये सारा है, मतलब दिस इज द होल थिंग, राइट। तो मतलब सच में मतलब कई बार ऐसे लगता है बड़ी स्टूपिड बात है। अच्छा, हर मॉडल का ना एक थोड़ा सा मतलब उसका एक शेल्फ लाइफ होती है, तो इसके कारण में डर लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि ये वाला मॉडल भी एक दिन ख़त्म होगा, और ये तो डेफिनेटली मतलब कि उस पर कोविड के कारण दिनों का है, उसके कारण हो रहा है। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो ऐसे लगता है जो मोर ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं हमारे, जैसे वेंडरशिप या H1 का काम या OPT-CPT का काम, इसको करना स्टार्ट करें तो फिर अगर उसको करने में फिर बड़ा एफर्ट लगेगा, जैसे मतलब जो करंट मॉडल में काम लगा है उस तरह से एफर्ट लगेगा बहुत ज़्यादा, तो कौन करेगा सारा एफर्ट, राइट। सारा एफर्ट कैसे करेंगे? इट्स वेरी मतलब सोच सोच के डर लग रहा है यार, सोच सोच के डर लग रहा है, ठीक है ना। बहुत डर लग रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। तो इन दिस डिलेमा सारी बात हो रही है। तो इस इन पॉइंट्स को मैं कई बार कैप्चर करना बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि जब इंसान जब पैसे बना रहा होता है ना, तब तो लगता है सब कुछ ठीक है। जब इंसान पैसे नहीं बना रहा था, जब वो नया नया बिजनेस करने की सोच रहा था, तो फिर उसके दिमाग में क्या आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उसी से तो हमें पता चलेगा ना कि कैसे भी डिसीजन लिया गया। तो जो काफ़ी सारी चीज़ें जो इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं, उनमें से एक करके मैं बता देता हूँ। एक मैं Amazon FBA का काम इवेल्युएट कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी समझ कहती है ना, इफ़ अ पर्सन हैज़ ए कंपनी हियर एंड ही हैज़ ए पोटेंशियल टू इन्वेस्ट $35,000, तो वो आराम से कोई 10-15 हज़ार का एक वो बना सकता है, कैश फ्लो खड़ा कर सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये जो सी चीज़ है ये मेरे को बड़ा मतलब लगती है कि ये हो सकना चाहिए। एंड द एंटायर वर्क विल बी डन इन इंडिया, मतलब ऑफशोर में, पाकिस्तान या इंडिया में जहाँ पे भी करा लो। तो मैंने थोड़ा मैनेजर वगैरह अपॉइंट किए हैं और उनको कह रहा हूँ कि वो सीखें और सीखें समझाएं। सो दिस इज़ आई एम डूइंग रादर देन डूइंग इट ऑल माई सेल्फ। तो एक देयर इज़ अ पर्सन, शी इज़ गोना हैंडल ऑल दिस थिंग्स। शी इज़ इवन लर्निंग व्हाट टू डू। इसके अलावा ये एक काम है, तो ये Amazon ऐप ही है। अब इसमें कुछ ए भी नहीं पता, ABC भी नहीं पता। तो किसी बंदे से बात करते ये भी नहीं पता चलता कि वो चाहते क्या है, ठीक है ना। वो चाहता क्या है बंदा, ये भी नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। तो मतलब ये सब चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि कुछ उसका रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं समझ में आ रहे, उसमें तरह तरह के उसके मॉडल्स होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेवल, ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किस में हाथ पैर मारें, किस में ना मारें, क्या करें क्या ना करें। तो ये सब चीज़ों के बीच में ये सब चल रहा है। मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडल है, इसके ABC भी नहीं पता कैसे करेंगे, मतलब दैट्स वन। दूसरा मुझे लगता है जो सोशल मीडिया है, इसको जैसे अभी तो मैं ये वीडियो डाली जा रहा हूँ ऐसी, तो इसको कंटेंटाइज किया जा सकता है, प्रॉपर कंटेंट बनाया जा सकता है। और उसको फिर मेरे पास मोनेटाइज चैनल है, उसके अंदर उसको डाला भी जा सकता है। मोनेटाइज चैनल खरीदा हुआ है, मतलब उसके अंदर डाले भी जा सकते हैं, फिर मोनेटाइजेशन भी की जा सकती है। हालांकि जो टोटल व्यूज़ हैं, टोटल अबाउट 15,000 व्यूज़ हैं, तो सिर्फ 15,000 व्यूज़ तो जस्ट $30 बने, तो $30 2 साल में तो मतलब कि इज इट इवन पॉसिबल टू मेक लाइक $30 तो बहुत ही होता है, जस्ट रियलाइज्ड
1000 व्यूज़ पे $2-3 बनते हैं, राइट? तो अगर आपके 30,000 व्यूज़ हैं तो बस $100 बने, बस $70-80, दैट्स वेरी लेस। नहीं, 15,000 व्यूज़ है ना, हाँ तो ओके 15,000 व्यूज़ हैं तो 40-50 डॉलर बने, दैट्स जस्ट टू लेस। तो ये भी समझ नहीं आता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, राइट? ये भी समझ नहीं आता कि क्या ये करें या ना करें। तो जो फंडा होता है ना वो है क्या, कि अब करें क्या, मतलब कौन सी चीज़ को करें जहाँ से हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम निकल आएगी, ठीक है ना, जहाँ से पानी निकलेगा। इसके पीछे इस एनालॉजी को समझा देता हूँ मैं आपको। ये एनालॉजी इस तरह से है कि ना, एक मतलब एक कहानी सुनी थी बचपन में। उसके अंदर क्या होता है कि वो एक बंदा कुआं खोद रहा होता है कि पानी निकलेगा। तो जब वो खोद रहा होता है ना, तो एक बंदा आता है, उसको बोलता है तो यहाँ मत खोजो, एक दो हाथ में मतलब नापते हैं वो, कि 2 हाथ खोद लेता है तो खोद लेता है, तो एक बंदा आता है कहता है वहाँ नहीं, यहाँ पानी निकलेगा, तो वहाँ खोदने लग जाता है, ठीक है। फिर वहाँ खोदता है, 1-1.5 हाथ वहाँ खोदता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है जी, दूसरा बंदा आता है, वो कहता है यहाँ नहीं, यहाँ खोदो, यहाँ पे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर जो आता रहता है उसके हिसाब से चलता रहता है। और इवेंचुअली एक दिन कोई बड़ा समझदार बंदा आता है, वो कहता है अगर तूने एक ही जगह पे शुरू से खोदा होता तो आज 25 हाथ तेरे खोद लिए होते, तो पानी पत्थर की जमीन में भी निकल आता। अब तूने सारी मेहनत अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस स्टोरी का मॉरल है वो ये है कि इधर उधर मत करो, एक चीज़ पे फोकस करो, उसी पे ध्यान दो। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप किसी गलत चीज़ के ऊपर पकड़ के उसको बैठ जाओ और उसको करते रहो तो आपके कुछ खास बनेंगे नहीं। जैसे अगर अमेरिका में देखा है तो बंदे यही है, कहते हैं चल ठीक है, फिर मैं जो कर रहा हूँ करता रहता हूँ, एमएस करता रहता हूँ, फिर मैं H1 में चले जाऊँगा, जो मैं कर रहा था करता रहता हूँ। तो उसके चक्कर में तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है बल्कि उनकी लाइफ में, राइट? दे फॉल विक्टिम, राइट? तो मेरे हिसाब से रुक के सोचना कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग, और व्हाट आई शुड डू इंस्टेड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस कहानी का जो पूरा तो नहीं करता, पर इसके अंदर से जो मेरे लिए वो है, जो मैं इसमें से जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो उसकी एनालॉजी लगती है कि पानी कहाँ से निकलेगा, राइट? तो तुम खोदना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करके खोदना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो अपनी एनालिसिस की वो जो अपनी टोपी है ना, उसको बेटर करो, उसको टोपी को पहन के आपका एनालिसिस आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए। ये आपकी मेन चीज़ है, ये आपकी मेन चीज़ है कि आप एनालिसिस को अच्छे से अच्छा करिए, ठीक है ना। तो एनीवे, तो कहाँ से निकलेगा पानी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ खोदूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब कि ये अब बंदा कहे कि ये तो एम ही है, तो जैसे क्या चीज़ करूँ, बताओ भाई, बताओ। तुम्हें अगर लगता है मैं एक चीज़ को पकड़ के उसी को खोदने लग जाऊँ तो बताओ कौन सी चीज़ करूँ। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इशू, बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डिटरमिन कि करना क्या है, क्या इज़ अ बिग इशू। जो पता चल जाए ना भी क्या करना है तो बड़े आराम से कर लो। इनफैक्ट आज ही मैं तो बताता हूँ कि एक बंदे ने बताया कि वो इंडिया में क्या करते हैं, वो अमेरिका के किसी क्लाइंट की हेल्प करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कैसे सिस्टम बना रखा है कि एक लैपटॉप है, उसके ऊपर वो एक्सेस देते हैं। अमेरिका में लैपटॉप पड़ा रहता है, उसमें 24 आवर्स उसको एक्सेस रहती है, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले बंदे को, ऑफशोर वाले बंदे को बेसिकली। तो सारा मिला के मतलब ये अगर आपको पता चल गया ऐसे करना होता है तो फिर आप कर लोगे। लेकिन जब मैंने एक्चुअली 2 साल पहले किया तो मैं बड़ा शिपिशली और हमेशा सोच के करता था। 2 महीने तो मुझे समझने में लग गए कि मैं करूँ या ना करूँ। तीसरे महीने मैंने करना स्टार्ट किया, मुझे समझ नहीं आया कैसे करूँ, किस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे डालूँ, किस इन्फॉर्मेशन को वहाँ ना डालूँ, कौन सी चीज़ ठीक रहेगी उस जगह के लिए। ये सारा डिटर्मिन करना अपने आप में क्या है, तो ये करना क्या राइट है। ये हालांकि टूल है, it's just a tool, it's not going to generate revenue. If I give the access to someone, it's not going to generate revenue, but still it tells you the importance of क्या करना है। जब आपको पता होता है ना क्या करना, तो भाग के उसकी तरफ जा सकते हो, आप ना सारा एफर्ट लगा सकते हो, एडी चोटी का जोर लगा लेते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्या नहीं पता होता, जिसके चक्कर में आप एडी चोटी का जोर नहीं लगाते हो। अगर आप मुझे अभी बोलो कि सोशल मीडिया इज़ अ वे टू गो, मैं एक्चुअली 4 दिन में पूरा दिमाग लगा के, दिल लगा के इसको सेटअप कर सकता हूँ। और अगर किसी बंदे को विजिबिलिटी है कि 4 महीने बाद क्या होगा, अगर हम काम करते रहें, क्या क्या सिचुएशंस आएंगी, उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो हम डरेंगे नहीं। हो सकता है पहली हर्डल आए और हम हट के बैठ जाएं। तो इसलिए क्या और क्या मतलब पता होना बहुत ज़रूरी, इसके पीछे भागते रहना बहुत ज़रूरी है। और उसका पूरा अगर रोड मैप तभी क्लियर होगा जब आपको क्या पता है। तो आपको रोड मैप क्लियर हो जाएगा, फिर आप टेंशन नहीं लोगे, फिर आपको पता होगा, निकलेगा जरूर।
उसका निकल रहा है तो मेरा भी जूस निकलेगा, मतलब मेरी मेहनत से भी यहाँ पे पानी निकलेगा, उसकी मेहनत से पानी निकल रहा है तो मेरी भी मेहनत रंग लाएगी। तो इसलिए आप लगे रहते हो, ठीक है। एक सर्टन उम्र में 20-25 साल की उम्र में ये फिर काम कर सकता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पकड़ उसके पीछे पड़ जाओ तो आपको मतलब आप यू आर नॉट रियली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, यू डोंट हैव टू मेनी एक्सपेंसेस, यू डोंट हैव टू मेनी रिस्क्स, तो यू कैन कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन स्टार्ट टू डू समथिंग, जस्ट पिक अप सम गुड पैशन। लेकिन थोड़ा सा अगर 35-40 क्रॉस कर लिया, यू आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन सम मॉडरेट सक्सेस, तो नेक्स्ट क्या डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने इतने सारे क्यास हैं, इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे कर सकता हूँ, मैं पोटेंशियली कर सकता हूँ, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ को पकड़ के उसके पीछे भागूँ, ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। बस यही बताना था कि बहुत ज़्यादा बिविल्डर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ।